एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पे। इंडियन इकोनॉमी के अगले लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल रहेगा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की, विकसित, विकासशील और अल्पविकसित। उससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाएँ 3 प्रकार की, निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका या कह सकते हैं योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, मैं इसका फोकस देख लेता हूँ, कहीं आउट तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका या योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की। तो सबसे पहली कृषि या कृषक अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कहेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी। दूसरा आप देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरा आपकी रहेगी सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। आपने तीसरे विलक्षण देखा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को, जिसमें मैंने आपको 5 क्षेत्र बताए थे। सर्विस इकोनॉमी 5 में आपने देखा होगा, चौथा और 5वां तो तीसरे का ही उन्नत रूप थे। बेसिकली अर्थव्यवस्था में 3 रूप होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद माना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जो हमें माल है, जो उत्पाद है, उन्हीं को हम अपने प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र वो होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में यूज़ करता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र क्या यूज करेगा, कच्चे माल के रूप में यूज़ करेगा। सेवा क्षेत्र वो होता है जो प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों को क्या देता है, सेवाएँ देता है, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। अब देखिएगा इन पर आधारित अर्थव्यवस्थाएँ कैसे होंगी। जैसे पहली अर्थव्यवस्था है कृषि अर्थव्यवस्था। तो कृषि अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय कह सकते हैं या उस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का, यहाँ कृषि नाम ले रहा हूँ लेकिन प्राथमिक सेक्टर को कृषि और संबद्ध क्षेत्र कह देते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना हो, 50% या उससे ऊपर, यानी कि कुल मिला के सीधे शब्दों में कहें तो उस देश की राष्ट्रीय आय में 50% इनकम कहाँ से आ रही है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से आ रही है। प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनसे उस देश की 50% आय आती है। और इसके अलावा उस देश के 50% या उससे अधिक लोग उसी क्षेत्र में रोजगार पा रहे हो, उसी क्षेत्र में क्या पा रहे हो, रोजगार, यानी कि इनकम भी 50% या उससे ज़्यादा आ रही है। कहाँ से, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से। और उसी अनुपात में लोग उसी क्षेत्र में लगे हुए भी हैं, रोजगार भी उतना ही है उस क्षेत्र में जितनी इनकम है, और कितनी, कम से कम 50% या उससे ऊपर। तो उस अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 50 या इससे ऊपर प्रतिशत में हो, और इतने ही परसेंट लोग, जितना योगदान है 50% या उससे ज़्यादा, उतने ही परसेंट लोग उसी क्षेत्र में रोजगार पा रहे हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी थी, कृषक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले 1947 से पहले की जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषक अर्थव्यवस्था थी। कि आज़ादी से पहले भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 50% से ज़्यादा, और भारत के 50% से ज़्यादा लोग भी कृषि में ही लगे रहते थे। दूसरी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या है कि ऐसा देश या ऐसे किसी देश की अर्थव्यवस्था जिसमें उस देश की राष्ट्रीय आय में
औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो, यानी कि उस देश की राष्ट्रीय आय में इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 50% या इससे ज़्यादा हो, और 50% या इससे ऊपर लोग भी उसी क्षेत्र में जॉब कर रहे हों, रोजगार पाए हों, यानी कि इनकम भी हो और उसी क्षेत्र में उतने ही % लोग जॉब भी पाए हो, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन का जो इनकम है वो 50% से ज़्यादा काहे से होती है? इंडस्ट्री से होती है। आपने देखा है बहुत सारा सामान चीन का पूरी दुनिया में जाता है, और चीन के आधे से ज़्यादा लोग 50% ज़्यादा लोग इसी कामों में लगे हुए हैं। तीसरा सेवा अर्थव्यवस्था। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था तब कही जाएगी जब उस देश की नेशनल इनकम 50% से ज़्यादा कौन से क्षेत्र से आती हो? सेवा क्षेत्र से आती हो, और उस देश के 50% से ज़्यादा लोग भी सेवा क्षेत्र में ही जॉब करते हो, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो आपने देखा किस प्रकार से इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को हमने क्लासीफाई किया कि अगर हम बात करें कृषक अर्थव्यवस्था की, तो ऐसा देश जहाँ नेशनल इनकम 50% से ज़्यादा कृषि क्षेत्र से आ रही हो, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से, और लोग भी उसी अनुपात में उसी क्षेत्र में जॉब कर रहे हो, तो कृषक अर्थव्यवस्था। इसी तरह से औद्योगिक, इसी तरह से सेवा अर्थव्यवस्था। तो आपने देखा 3 वीडियो लेक्चर में आप समझ गए हैं कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित कैसी होती हैं, या विकसित, विकासशील और अल्पविकसित कैसी होती हैं। इसके अलावा कृषि अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ कैसी होती हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर, ये वाली बात आप समझ गए हैं। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी होगी? या तो खुली अर्थव्यवस्था होगी, ओपन इकोनॉमी, या कैसी होगी? बंद होगी। अगर किसी देश का इंपोर्ट भी होता है, चीज़ें बाहर से मंगाते भी हैं और चीज़ें बाहर भेजते भी हैं, वस्तु और सेवाओं का आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के साथ उनका संबंध है, आर्थिक संबंध है, तो अर्थव्यवस्था खुली। और किसी भी आर्थिक संबंध नहीं है बाकी की दुनिया के साथ, तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। दुनिया में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, सभी देश कुछ ना कुछ मंगाते हैं, कुछ ना कुछ भेजते हैं। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था बताया था मैंने, नियोजन के आधार पर, है ना, प्लानिंग के आधार पर। तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था और एक गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित में क्या है? ऐसा देश जहाँ सब कुछ प्लानिंग के थ्रू चल रहा है, सरकार प्लान बनाती है, उसी के हिसाब से अर्थव्यवस्था में काम होते हैं, लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। और ऐसा देश जहाँ सरकार है या नहीं है, लेकिन कोई प्लान नहीं है, इकोनॉमी ऐसे ही आगे बढ़ रही है, या जो भी हो रहा है लेकिन कोई प्लान नहीं है, तो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? गैर नियोजित। अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री गैर नियोजित अर्थव्यवस्था वाले हैं। अगला है आपका निर्भरता के आधार पर। बता ही चुका हूँ मैं आपको, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। एक तो पहली आत्मनिर्भर। तो ध्यान रखिएगा, 100% आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कोई नहीं है। सभी देश किसी न किसी मामले में एक दूसरे पर डिपेंड है। कुछ देश बहुत कम डिपेंड है, कुछ देश ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। दूसरी आपकी होती है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। सभी देश ऐसे ही हैं, परस्पर निर्भर हैं कि आप हमें ये दे दो, हम आपको ये भेज देंगे। और तीसरी आपकी आश्रित अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था भी कोई नहीं है। ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं परस्पर निर्भर ही हैं। तो आपने देखा अर्थव्यवस्था के टाइप्स, कौन कौन से टाइप में क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने सब आपको बता दिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा नेशनल इनकम का, जहां आपको थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी वगैरह क्या होती है, कैसे काउंट करते हैं, डिटेल में बात होगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।